दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोल्ड वॉर एक ऐसी जंग है जिसे हथियारों से नहीं बल्कि सिर्फ धमकियों से लड़ी गई। फिर भी इस जंग की वजह से लाखों लोग पूरी दुनिया में खत्म हो गए और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की मौत में इस कोल्ड वॉर को भी समझा जाता है। असल में इस जंग की शुरुआत अमेरिका और रशिया यानी कि उस जमाने का सोवियत संघ इन दो गुटों में लड़ी गई जंग है। इस जंग को कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और सोवियत रशिया इन दोनों ने अपना अपना सिक्का दुनिया में जमाने के लिए दुनिया के दूसरे मुल्कों को आपस में मुर्गों की तरह लड़ाया और उस वजह से दुनिया में कई सारे मुल्क तबाह हो गए। और इस जंग में इंडिया यानी कि हमारे मुल्क का क्या रोल है और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की मौत का कनेक्शन इस कोल्ड वॉर से कैसे है, तो आइए फिर आज हम इसी वीडियो के जरिए कोल्ड वॉर और राजीव गांधी की मौत के कनेक्शन के बारे में जानेंगे। असल में ये जंग 1945 से लेके 1991 तक यानी कि बहुत लंबे समय तक लड़ी गई जंग है और ये जंग दो मुख्तलिफ ख्यालात की वजह से लड़ी गई और वो ख्यालात है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। अमेरिका की सोच कैपिटलिज्म की थी और सोवियत रशिया की सोच कम्युनिज्म की थी। और साथ ही साथ अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया उसके हिसाब से चले और रूस चाहता था कि उसके हिसाब से चले। और फिर इन दोनों के झगड़े में एक नई जंग की शुरुआत हुई जिसे हम आज कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। इसी कोल्ड वॉर में पूरी दुनिया दो ग्रुप में बढ़ गई। पहला ग्रुप अमेरिका, दूसरा ग्रुप सोवियत संघ। और फिर जो भी मुल्क अमेरिका वाले ग्रुप में जाता उसको रूस की दुश्मनी झेलना पड़ती और जो मुल्क रूस वाले ग्रुप में जाता उसे अमेरिका की दुश्मनी झेलनी पड़ती। जैसे कि इराक और सीरिया, ये दो मुल्क रूस के साथ थे, इसलिए अमेरिका ने इन दोनों मुल्कों में बगावत पैदा की और इन दोनों मुल्कों को खत्म कर दिया। लेकिन इंडिया यानी कि हम इस जंग में किसी ग्रुप में भी शामिल नहीं है और फिर हमने तीसरा ग्रुप बनाया जिसे नाम दिया गुट निरपेक्ष यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट 1961। इसका मतलब था कि हम किसी भी ग्रुप में नहीं है और इस ग्रुप में शामिल थे इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया। लेकिन इंडिया को अभी अभी अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी और फिर हमको किसी का तो सपोर्ट हासिल करना था, इसलिए हमने रूस को पीछे से मदद करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने श्रीलंका में हम्बनटोटा में एक आर्मी बेस बनाना चाहा जिसका यूज करके रूस की आर्मी को इंडियन ओशन में खत्म किया जाए। इसी वजह से रूस ने इंडिया से मदद मांगी और कहा श्रीलंका में जो अमेरिकन बेस बन रहा है उसे आप रुकवाइए। और श्रीलंका में एक मसला चल रहा था जो कि तमिल और श्रीलंकन, और तमिल नेता प्रभाकरन श्रीलंका में पहले से ही तमिलों की एक अलग कंट्री की मांग कर रहा था और उसने इंडिया से भी इसका सपोर्ट मांगा था। इंडिया ने इसी का फायदा उठाते हुए श्रीलंका में अमेरिकन आर्मी बेस को हटाने के लिए प्रभाकरन का सपोर्ट किया और फिर इंडिया के सपोर्ट से प्रभाकरन ने श्रीलंका के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया। और फिर श्रीलंका के भी धीरे धीरे समझ में आ गया कि आखिर मैटर क्या है। तो फिर श्रीलंका ने भारत से कहा कि आप लिट्टे यानी कि प्रभाकरन को समझाइए, आप जो कहेंगे वो बात हम मानेंगे। तभी भारत ने श्रीलंका में बने अमेरिकन ट्रांसमिशन स्टेशन को हटवाने की मांग की और फिर श्रीलंका ने उसे हटा दिया। फिर श्रीलंका के कहने पर भारत सरकार ने यानी उस समय के भारतीय प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी भारतीय सेना लिट्टे वाले कब्जे में भेजी और लिट्टे का कब्जा खत्म किया। लेकिन इसी का बदला लेने के लिए 21 मई 1991 की सुबह 10 बजे करीब एक महिला राजीव गांधी के पांव छूने के लिए जैसे ही झुकी उसके शरीर में लगा एक RDX फट गया और राजीव गांधी की मौत हो गई। उस समय राजीव गांधी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। यह आत्मघाती हमला लिट्टे यानी कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम ने किया था